सच आपके द्वार। लोकसभा संभल क्षेत्र के कुंदर की काजीपुरा में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां चांद मलिक बाबू ने अपने समर्थकों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सौलत अली खां को अपना समर्थन दिया और कहा कि बीसी का पूर्ण समर्थन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है। आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सौलत अली ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। जो मैंने समर्थन दिया है, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मैंने बाबूजी को खुला समर्थन दिया है और मेहनत के साथ चुनाव भी लड़ाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा, हमारा चुनाव बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा हम चुनाव लड़ रहे हैं। और सब कुछ पता है, महंगाई की मार, जनता बहुत परेशान है। कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ के रेट दुगने तिगने हो गए हैं, उससे भी जनता परेशान है। ऊपर वाले ने चाहा तो रिजल्ट आपके बिल्कुल उल्टा होगा। गठबंधन, क्योंकि सपा, कांग्रेस और कई अन्य दलों का गठबंधन हुआ है, जिसको लेकर के अब मुस्लिम वोटर की अगर बात की जाए खास तौर से, तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिम दलित के हितैषी है ऐसी बात करती है, और जो गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करता है। तो मुसलमान वोट के दिमाग में जो है इस वक्त क्या चल रहा है, जहन में किस तरह से वोट करेगा? मुसलमान के दिमाग में जो चल रहा है उससे चल रहा है, वो अपने हिसाब से वोट करेगा। ऊपर वाले ने चाहा तो मुसलमान का जो वोट है और जो हमारा दलित वोट है, एक मजबूत वोट है दोनों को मिलकर। ऊपर वाले ने चाहा दोनों वोट एक साथ मिलेंगे, हर सीट पे कामयाबी अल्लाह ने चाहा होगी। इसका बता दीजिए। संभल लोकसभा 8 में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट सौलत अली खां साहब की जनसभा थी, जिसमें यहां पर लोगों को उन्होंने संबोधित किया है और वोटों के लिए अपील की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कैंडिडेट हैं सौलत अली खां साहब, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज यहाँ पर आपकी जनसभा थी, तो कैसा यहाँ पर लगा कि क्या लोगों का जो सपोर्ट और वोट है वो किस तरह का लग रहा है? देखिए, जनसभा तो थी, आज पहली जनसभा थी हमारे चुनाव की विद परमिशन। जोश तो उससे पहले से ही लोगों में है और हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों में जोश है। इस वक्त में सवाल उसका नहीं है, इस वक्त तो गठबंधन हुआ है एक सोशल इंजीनियरिंग का, सामाजिक गठबंधन हुआ है जो लड़ रहा है सांप्रदायिक ताकतों से। जोश इसलिए है लोगों में, बीजेपी को हटाना चाहते हैं और बीजेपी को हटाने के लिए उन्हें एक सशक्त उम्मीदवार बहन जी के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिया है, इसलिए जोश है लोगों। आप भी ये मानते हैं कि ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है या फिर मुद्दों का चुनाव है? नहीं, दोनों चीजें हैं। लोकतंत्र को बचाने का भी है, वो संविधान को जहाँ बदलने की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र बचाने की बात आ जाती है। वो जहाँ पे आरक्षण को बदलने, खत्म करने की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र बचाने की बात आ जाती है, तो वो भी है। और क्षेत्रीय मुद्दों का भी मसला है कि जैसे सड़क का मसला आपने सुना होगा कि 8 साल से 8 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, जबकि एक ही घर के विधायक और एमपी सब बनते चले जा रहे हैं, तो ये क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, उसके साथ भी जुड़े हुए। काफी साल से जो है राजनीति में हैं और एक पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इस नाते क्या लगता है इस बार 2024 में देश के आगे सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसको लेकर के 2024 में जनता यहाँ पर सरकार के बारे में सोच रही है कि उसको रहना चाहिए या बदलना चाहिए? देखिए, पिछले 10 सालों में सरकारों ने यहाँ पर एक सांप्रदायिकता का जहर बोया है। मैं तो साफ साफ कहूँगा इस बात को लेकर। विकास की बात नहीं की गई, मुद्दों पर नहीं उठा गया, भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया और लाइन ऑर्डर भी डिस्टर्ब रहा, चाहे वो अपना बदायूं कांड ले लीजिए आप या हाथरस कांड ले लीजिए, और बहुत सारे कांड ऐसे हैं जो कहने के लायक हैं। सब कुछ डिस्टर्ब रहा, सिर्फ धर्म और धर्म जाति पर जोर दिया जाता रहा, एक खाई पैदा की जाती रही। इंजीनियरिंग उनकी ये रही सत्ता की सरकारों की कि 80 और 20 का डिफरेंस समाज में पैदा कर दिया जाए और उसका फायदा उठाया जाए, ये कोशिश उनकी रही। अब के जनता समझ गई है, हिंदू और मुसलमान दोनों समझ गए हैं कि ये जो चालें चली जा रही हैं ये हमारे देश के हित के लिए नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं है, इसको खत्म किया जाए, इसलिए सरकार जाने का पूरा भरोसा है। इससे पहले आप मुरादाबाद की जनता की लगातार सेवा करते रहे हैं और जहां तक जो देखा जा रहा है कि एक लंबे समय के बाद आप दोबारा से मैदान में उतरे हैं एक प्रत्याशी के तौर पर, और वो भी एक अलग लोकसभा से, तो क्या लग रहा है कि उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे आपके व्यक्तिगत रूप को अगर देखा जाए या फिर पार्टी से आप कैंडिडेट हैं पार्टी के तौर पर देखा जाए, तो क्या प्रभाव इस चुनाव पे पड़ेगा? चुनाव जीतेंगे हम, क्योंकि देखिए चुनाव में छवि का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैंडिडेट की छवि क्या है और कैंडिडेट किस तरह का क्षेत्र के लोगों से वास्ता रखता है, उसका
मिलना जुलना क्या है, किस तरह का, वो एक अपनी एक प्रतिष्ठा का भी वो होता है, प्रश्न होता है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल चुनाव में पड़ता है। आदमी पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट्स को भी देखता है, वोट करने से पहले उसको भी सोचना पड़ता है उसको, और मुझे विश्वास है कि मैं इस मामले में खड़ा उतरूंगा, लोगों की, जनता की नज़र में मुझे इसका समर्थन मिलेगा। थैंक यू। हमारे साथ चांद बाबू मलिक जी हैं, जिन्होंने आज ये जनसभा रखी थी, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा खुला समर्थन जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शौलत अली खान साहब को दिया है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे।